गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होगा, यानी कि सेकेंड टर्म का हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार क्या था? वो एक बच्चे का नाम था। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। बहुत टाइम पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती यानी कि एक ही बेटा था। उनके माता पिता बहुत बूढ़े थे, वो देख भी नहीं सकते थे। श्रवण कुमार तन मन धन से उनकी सेवा करता था और उसके माँ बाप जो थे बहुत बूढ़े थे। श्रवण कुमार उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करता था। एक बार श्रवण कुमार ने माता पिता से कहा, श्रवण कुमार के माता पिता ने उससे कहा, क्या कहा? बेटा, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं और देख भी नहीं सकते, इसलिए अपने आप यात्रा करना असमर्थ है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। एक दिन उसके माँ बाप ने उनसे कहा, श्रवण कुमार से, कि बेटा, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत बूढ़े हैं और अंधे भी हैं, हम कर नहीं सकते, हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे करें। श्रवण कुमार बोला, आप चिंता ना करें, मैं आप दोनों को तीर्थ यात्रा पर ले चलूँगा। तो उस लड़के ने क्या कहा कि आप परेशान न हो, मैं आप दोनों को लेकर जाऊँगा। श्रवण कुमार ने एक लाठी और दो बड़ी बड़ी टोकरियां ली। उसने एक मजबूत कांवर तैयार की। तो क्या किया श्रवण कुमार ने? एक डंडी ली और दो टोकरियां। और उसने क्या तैयार करी? कांवर। कांवर बोलते हैं इसको, जो एक डंडी पे दो तरफ वो लटके होते हैं सामान रखने के लिए, ठीक है। उसने वो तैयार कर ली। फिर उसने कांवर की दोनों और अपने माता पिता को बिठाया। फिर उसने उसमें अपने माता पिता को बिठाया और तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा, यानी कि अपने कंधे पर ही अपने माँ बाप को इस तरह बिठाकर लेकर चल पड़ा। श्रवण ने अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थलों की तीर्थ यात्रा कराई, यानी कि उसने श्रवण कुमार ने कई जगह की तीर्थ यात्रा इसी तरह अपने माँ बाप को अपने कंधे पर लेकर करवाई। एक बार रात का समय था। वो तीनों अयोध्या के पास एक वन में से होकर गुजर रहे थे। एक दिन क्या था, रात हो रही थी और वो तीनों कहाँ से गुजर रहे थे? एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, हमें बहुत तेज प्यास लगी है, देखो यहीं कहीं आसपास पानी मिल जाए। श्रवण ने तुरंत कंवर को एक घने पेड़ के नीचे रख दिया और घड़ा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक दिशा में किसी नदी के बहने की आवाज़ आई। तो क्या हुआ, जब वो पानी की तलाश में गया तो उसे किसी तरफ से नदी के बहने की आवाज़ आई और वो उधर ही चल पड़ा। दूसरी ओर उसी समय अयोध्या के राजा दर्शन वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। तो क्या था, दूसरी तरफ जो उस जगह के राजा थे वो जंगल में शिकार के लिए आए हुए थे। वे नदी के पास इसी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि कोई ना कोई जंगली जानवर उधर पानी पीने अवश्य आएगा, तब वे उसका शिकार कर लेंगे। तो क्या था, वो इसी इंतज़ार में थे कि कोई ना कोई जानवर तो ज़रूर आएगा पानी पीने के लिए नदी पे और वो उसका शिकार करेंगे। जब श्रवण नदी से घड़े में पानी भरने लगा तो गड़गड़ की आवाज़ हुई। घड़े में पानी भरने की आवाज़ हुई। जब वो पानी भरने लगा, आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने समझा कि शायद कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। फिर क्या था, उन्होंने आवाज़ की दिशा में अपनी शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण सीधा श्रवण की छाती पर जाकर लगा। तो क्या था, राजा जब इंतजार कर रहे थे शिकार के लिए और श्रवण जब पानी भर रहा था तो उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर है और उन्होंने तीर चला दिया और तीर जाकर कहाँ लगा? सीधा उस लड़के की सीने पर लगा। बाण लगते ही श्रवण की चीख निकल गई और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसके तीर लगा तो वो एकदम जमीन पर चीख कर गिर गया। उसकी चीख सुनकर राजा दशरथ दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जब उसकी चीख राजा ने सुनी तो वो दौड़ते भागते वहां पर पहुंचे। एक मनुष्य को घायल हुआ और तड़पता हुआ देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने जब देखा कि कोई इंसान तड़प रहा है दर्द से तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और उन्हें अपनी गलती पे पछतावा हुआ। लेकिन अब क्या हो सकता था? राजा के मुख पर पश्चाताप के भाव देखकर श्रवण ने कहा, लेकिन अब क्या हो सकता था? तो जैसे ही राजा परेशान हो रहे थे तो उनको देखकर, चेहरे पर परेशानी देखकर श्रवण ने कहा, राजन, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, आपसे ये सब अनजाने में हुआ है। तो उस लड़के ने कहा, राजा, परेशान नहीं होइए, आपसे ये सब अनजाने में हुआ है। दशरथ ने दुखी मन से कहा, नहीं, मुझे ऐसे बाण नहीं चलाना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। श्रवण की सांस उखड़ रही थी। वह बड़ी कठिनाई से बोला, राजन, मेरे
वृद्ध माता पिता बहुत प्यासे हैं। तो उसने कहा, राजा, मेरे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो बहुत प्यासे हैं। वे एक वन में पेड़ के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो एक जंगल में पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप कृपया करके उन्हें जल पिला दें, आप यानी कि मेहरबानी करके उनको पानी पिला दें। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि इतना कहने के बाद वो श्रवण कुमार जो था वो मर गया। राजा दशरथ दुखी मन से जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। जो राजा दशरथ थे वो परेशानी से कहाँ गए? उस लड़के के, श्रवण कुमार के माता पिता के पास। और किसी अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनकर श्रवण के माता पिता बोले। तो क्या था, किसी अनजान आदमी की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता बोले, तुम कौन हो तथा हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? उन्होंने उनसे कहा कि तुम कौन हो और हमारा बेटा कहाँ है? तब दशरथ ने उन्हें अपना परिचय देते हुए अपना अपराध बताया, क्षमा मांगी, किंतु अपने इकलौते आज्ञाकारी और प्राण प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता के दुख की सीमा न रही। वे जोर जोर से विलाप करने लगे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा मर गया है तो वो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में रोने लगे। शोक में डूबे वृद्ध माता पिता ने कहा, और वो बहुत ज़्यादा गम में डूबे हुए थे, और उन्होंने राजा से कहा, राजन, आज तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने हम अंधे बूढ़े और लाचार माता पिता का एकमात्र सहारा छीन लिया। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे बूढ़े और अंधे लोगों का हमारा जो एक सहारा था वो तो हमसे छीन लिया। इसके लिए तुम्हें हम कभी क्षमा नहीं करेंगे, यानी इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। आज जिस तरह हमने एक पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, यानी कि जिस तरह आज हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही दुख उठाना पड़ेगा। और वो राजा से कहते हैं, जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, इसी तरह तुम भी एक दिन अपने बेटे के लिए तड़पोगे। इतना कहकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि इतना कहने के बाद वो दोनों भी वहीं मर गए। श्रवण कुमार का नाम अपनी मातृ पितृ भक्ति के लिए अमर है। श्रवण कुमार का जो नाम था, यानी कि वो लड़का था किसके लिए? अपने माता पिता की भक्ति, यानी कि उनकी इज्जत के लिए क्या है, वो मशहूर है। आज भी बच्चों को श्रवण कुमार जैसा बनने की शिक्षा दी जाती है। यानी कि आज भी बच्चों से कहा जाता है कि श्रवण कुमार की तरह बनो, और अच्छे तथा आज्ञाकारी बच्चों को श्रवण कुमार कहकर पुकारा जाता है। और जो बच्चे अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, उन्हें भी श्रवण कुमार कहकर पुकारा जाता है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और बच्चों, आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये वर्ड्स मीनिंग कॉपी पे करने हैं। इसके बाद आपको एक्सरसाइज मिलेगी, तो आपको वो कॉपी पे एक्सरसाइज से लेके चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक बच्चों, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।